हेलो गाइस, एवरीवन एट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक वेल्डेड कनेक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डेड जॉइंट, और इसके अंदर डिस्कस करेंगे फिलेट वेल्ड। तो प्लीज़ ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डेड जॉइंट। इससे पहले मैंने लेक्चर 7 बनाया है, उस लेक्चर में मैंने भी क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डेड जॉइंट बताया है। लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ वेल्डेड, ठीक है। तो दोनों में से एक पॉइंट हमारा छूट गया था, उनमें से आज एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डेड जॉइंट, ठीक है। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पोजीशन, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लेक्चर हमारा 7 है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ लेक्चर को ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज जो डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड टाइप का है। सेकंड टाइप का हम आज डिस्कस करेंगे, जो हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड। फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ बेल्ट को आज डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ बेल्ट हमारा दो तरीके का होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा बट वेल्ड, सेकंड होता है हमारा फिलेट वेल्ड, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड। सेकंड टाइप जो हमारा होता है उसके भी दो टाइप हैं, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड। दो तरीके की वेल्डिंग होती है फॉर्मेशन के बेसिस में। तो बट वेल्ड मैंने लेक्चर 7 में आपको बता दिया था, लेकिन हमारा एक पॉइंट उसमें छूट गया था, फिलेट वेल्ड। तो गाइस, इस फिलेट वेल्ड को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। और लास्ट में आपके लिए बोनस क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलिए, बात करते हैं फिलेट वेल्ड की। मान लो आपकी ये दो प्लेटें हैं, जो मैं यहाँ पर ड्राइंग बना रहा हूँ। ये आपकी कोई दो प्लेटें हैं जिनको आपको क्या करना है? वेल्डिंग करना है। लेकिन प्लेटों की कंडीशन क्या है? एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वेल्डिंग करनी है और इस पोर्शन से भी आपको वेल्डिंग करनी है, और ये आपका जो एंड पोर्शन है, इन एंड पोर्शन को भी आपको ज्वाइन करना है। मतलब आपको जब प्लेटें जोड़नी होती है वो प्रोसेस आपका वेल्डिंग कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो साइड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो साइड में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन साइड को हमेशा वेल्डिंग के केस में बोला जाता है एंड फ्लीट वेल्डिंग। मतलब जब भी मैं फ्लीट वेल्डिंग की बात करूँ तो दो जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे वो है हमारी एंड फ्लीट वेल्डिंग, ठीक है। ये टॉप वाले जो पोर्शन है, टॉप एंड बॉटम वाले जो पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन को हमेशा बोला जाता है साइड वेल्डिंग। क्या बोला जाता है? साइड वेल्डिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आप चैनल पे बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है इस बेसिस पे। और ये फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड के दो केसेस होते हैं। बट वेल्ड मैंने पहले करा दिया था लेक्चर 7 में, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। फिलेट वेल्ड आज करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बात करते हैं यहाँ पे साइड वेल्डिंग की। साइड वेल्डिंग में हमेशा जो फेलियर होता है वो कौन सा फेलियर होता है? शियर फेलियर होता है। लेकिन एंड फ्लीट वेल्डिंग हमेशा टेंशन फेलियर होता है। टेंशन मतलब जब आप क्या कर रहे हो, दो फोर्स पुल अप्लाई कर रहे हो इन अपोजिट डायरेक्शन में, तब आपका टेंशन, तब आपका प्लेट खींचेगी तब आपके प्लेट में क्या होगा? फेलियर जनरेट होगा, ठीक है। वो आपका टेंशन फेलियर है। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस प्लेट में जो पूरा जो हम फेलियर मानते हैं वो केवल हम शियर फेलियर ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे फिलेट वेल्ड का जो यूज़ होता है, अब बात करते हैं यूज़ की, तो टू डिज़ाइन द शियर रेजिस्टेंस पर्पज। मतलब जब हमारा मतलब जो फिलेट वेल्ड है पूरा किस में फेलियर कंसिडर करते हैं? शियर में फेलियर कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारा यूज़ भी तो फिलेट वेल्ड को शियर रेजिस्टेंस बनाना होगा ना। मतलब जो आपका वेल्डिंग जो होगा वो आपका किस पर्पस के लिए बनाया जाएगा? शियर रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो आपका यूज़ भी आपको समझ में आ गया। बात करता हूँ यहाँ पे एक स्पेशली एक लाइन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू कोड इट ऑल डायमेंशन फेल इन शेयर
बट एंड कवर फेल इन टेंशन। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो बोलता है वो सारे डायमेंशन को फेल मान लेता है शेयर में, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो एंड कवर होता है वो हमेशा फेल होता है किस में, टेंशन में। ठीक है, लेकिन डिज़ाइन के पर्पज़ से हम सारे डायमेंशन को शेयर फेलियर कंसिडर कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रख लेना है कि कौन सी चीज़ क्या इंपॉर्टेंस है। छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बोलता हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं। बट वेल्ड की तरह फिलेट वेल्ड में भी सेम इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है। वो इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है, सबसे पहले एक फिगर बनाता हूँ मैं आपके लिए। इस फिगर से हो सकता है आपका जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते। दो प्लेटें मैंने बनाई, अभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ठीक है, लैप जॉइंट की तरह दिखाई दी। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे क्या बना दी, एक वेल्डिंग बना दिया कि ऐसे अगर मैं वेल्डिंग करूँगा, ऐसे वेल्डिंग करूँगा तो इस तरीके का मेरा दिख जाएगा, तो मेरी प्लेटें कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये प्लेटें हैं। ठीक है, चलिए अब इन प्लेटों को जोड़ने के लिए मैंने इस तरह वेल्डिंग करी। अब वेल्डिंग का जो करने का जो तरीका है, ये आपको एक त्रिभुज के रूप में दिख रहा है, ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है। ट्रायंगल का टॉप पार्ट टॉय कहलाता है एंड जो बॉटम वाला जो कॉर्नर है इसका टॉय। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टर्म बट वेल्डिंग में भी आपका साइज ऑफ वेल्ड आया था, लेकिन यहाँ पे भी फिलेट वेल्ड में भी इम्पोर्टेंट टर्म में आपका साइज ऑफ वेल्ड ही मेन इम्पोर्टेंट टर्म है। ये साइज ऑफ वेल्ड आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है, जितनी थिकनेस आपकी वेल्डिंग की है, यानी आपने कितना थिकनेस में वेल्डिंग करा है या जितने एरिया में आपने वेल्डिंग करी है वो आपका साइज ऑफ वेल्ड कहलाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ पे? ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम। बात करता हूँ साइज ऑफ वेल्ड की, कि ये साइज ऑफ वेल्ड का क्या स्टैंडर्ड तरीका है कोई गेन करने का। हो सकता है आपके क्वेश्चन में साइज ऑफ वेल्ड दिया हो और हो सकता है ना दिया हो। अगर ना दिया हो तो क्या करना है आपको, तो मैक्सिमम और मिनिमम साइज अकॉर्डिंग टू कोड, आपका एक कोड है स्टील स्ट्रक्चर में 816 और 1969 1969। ठीक है, ये आपका कोड है। इस कोड से आपको साइज ऑफ वेल्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे थ्रॉट। पिछली वीडियो में मैंने आपको थ्रॉट बताया था। इट इज़ द पार्ट ऑफ वेल्ड विच इज़ इफेक्टिव ट्रांसफरिंग द स्ट्रेस। ये आपका एक पार्ट है। ठीक है, ये वेल्डिंग का आपका एक पार्ट है जो आपका जो स्ट्रेस होता है, जब स्ट्रेस आता है, लोड अप्लाई होता है, तो लोड के कारण आपकी जो स्टील स्ट्रक्चर मेंबर होता है उसमें स्ट्रेस आएगा, उस स्ट्रेस को इफेक्टिवली ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, सिंपल आपको देख लेना है। इसके बाद आपका आता है थ्रॉट थिकनेस, या अभी मैंने केवल थ्रॉट बताया आपको, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको थ्रॉट थिकनेस। और थ्रॉट थिकनेस मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो थोड़े से चेंजेस हैं वहाँ पे। आपका जो थ्रॉट थिकनेस क्या होता था, जो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर के आसपास आपको देखना था, या आपका पार्सली पेनिट्रेशन है, फुल पेनिट्रेशन है, तो वहाँ से आपको देख लेना था, वो वैल्यू आपको मिल जाती थी। लेकिन यहाँ कैसे मिलता है, वैसे थ्रॉट थिकनेस आपको कैसा होता है, देखो आपने ऊपर वेल्डिंग करी, वेल्डिंग कैसे दिखाई दे रही थी आपको, ट्राइंगल की फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल के फॉर्म में दिख रही है, ये जो एस है ये साइज ऑफ वेल्ड हो गया, और जो ये बीच वाला जो पार्ट है जो मैंने इंक्लाइन में जो लाइन बनाई है यही आपकी थ्रॉट थिकनेस है, ये वाला जो पोर्शन। ठीक है, थ्रॉट थिकनेस, इसको टी से मैंने इसलिए लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग है थ्रॉट थिकनेस। तो इसको अगर डिफाइन करना हो थ्रॉट थिकनेस को, तो इट इज़ द मिनिमम डायमेंशन इन फिलेट वेल्ड। ये आपका क्या है, एक तरीके से मिनिमम डायमेंशन है, मतलब जहाँ पे आपका मिनिमम एरिया आपका कंसिडर होता है वो आपका थ्रॉट थिकनेस कहलाएगी। ठीक है, थ्रॉट थिकनेस आपको समझ में आ रहा होगा। ट्राइंगल है, ट्राइंगल में जो इंक्लाइन जो मैंने लाइन दी है उसमें आपका क्या होगा, मिनिमम एरिया उतना कवर वहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे आप ट्राइंगल रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है,
चलिए आपको सिंपली याद रख लेना है। बात करता हूँ बट वेल्ड में भी मैंने थ्रॉट थिकनेस को फाइंड किया था कि पार्सली पेनिट्रेशन है या फुल पेनिट्रेशन, लेकिन फिलेट वेल्ड के केस में ऐसा नहीं होगा। फिलेट वेल्ड के केस में सीधा एक फॉर्मूला बनेगा K इंटू एस। बात करता हूँ एक K क्या है और S क्या है। S आपका साइज ऑफ वेल्ड है और K आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है। बात करता हूँ अगर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू मैं क्या लूँ, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में अगर कोई एंगल नहीं दिया है, ठीक है, कोई K की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आपको सीधे 0.7 लिख लेना है। 0.7 K की वैल्यू को आपको मेंशन करना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दो कंडीशन हो सकती है। अगर फ्यूज़न फेस एंगल दे रखा है क्वेश्चन में तो आपको K का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। देखते हैं इस टेबल में, समझते हैं इस टेबल में कैसे आप निकालोगे। एक टेबल है यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर में कि एंगल बिटवीन फ्यूज़न फेस, अगर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम में आपको कोई एंगल दे रखा है कि जो फ्यूज़न फेस का जो एंगल है वो कितना है, तो अगर 60 डिग्री से 90 डिग्री दे रखा तो आपको दोनों को माइनस करना है, तो आपको 0.7 मिल जाएगा। 91 से 100 के बीच में कोई एंगल दे रखा तो आपको 0.65 लेना है। 101 से 106 के बीच में अगर कोई एंगल दे रखा है तो 0.60 लेना है। ये आपके K की वैल्यू है, आपका कांस्टेंट है। अगर नहीं दे रखी है कोई एंगल तो आपको सीधे 0.7 को कंसिडर कर लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बाद, ये आपका K की वैल्यू है और साइज ऑफ वेल्ड है। कैसे निकालते हैं थ्रॉट थिकनेस? K इंटू एस। सारे वैल्यूज़ को पुट करना है, इजीली निकाल सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थ्रॉट थिकनेस को हम इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस भी बोल सकते हैं। बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? एक तरीके से स्ट्रेंथ मतलब होता है कि आपका जो वेल्ड आपने किया उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी रजिस्ट करना, उसकी जो कैपेसिटी है लोड को बेयर करने का, वो आपके जॉइंट की क्या है? स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ जब भी आए तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि आपको एक तरीके से लोड निकालना। लोड इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस क्या हो गया? टाउ वी इंटू एल इंटू थ्रॉट थिकनेस क्या हो जाएगा? एल इंटू थ्रॉट थिकनेस। आपका एक तरीके से एरिया कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो वेयर टाउ वी इक्वल टू परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, और इसकी वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो आपको 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। बात करते हैं एल की इफेक्टिव लेंथ एंड इसके बाद हमारा थ्रॉट थिकनेस। जो टी को डिनोट कर रहा हूँ मैं, ये हमारा थ्रॉट थिकनेस, ओके। चलिए थ्रॉट थिकनेस मैंने अभी बताया आपको कैसे निकालना है, तो टी इक्वल टू K इंटू एस, ठीक है। चलिए ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालने का तरीका हो गया। तो आज मेरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डेड जॉइंट कंप्लीट होता है। दो तरीके का क्लासिफिकेशन है, बेस्ड अपॉन पोजीशन, बेस्ड अपॉन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में हमने एक पार्ट को पहले लेक्चर में कवर किया था, आज हमने सेकंड पार्ट को यहाँ पे कवर किया है फिलेट वेल्ड के लिए। चलिए अब जो मैं बोनस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ था कि इन बेसिस पे क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, क्यों आपका फॉर्मेशन जो बेसिस था क्लासिफिकेशन में ये आपका क्यों इम्पोर्टेंट था, उस बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस, आप हर कोई कर लोगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द सेव लोड फॉर 6 mm फिलेट वेल्ड। फॉर 6 mm फिलेट वेल्ड, देखो क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ लेगा। मतलब यहाँ पे ज्वाइन विद द इफेक्टिव लेंथ ऑफ 150 mm, द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन द वेल्ड 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में हर एक चीज़ का मतलब छिपा है। कैलकुलेट द सेफ लोड। जब भी आपको सेफ लोड निकालने को बोले तो एक तरीके से आपको स्ट्रेंथ निकालने को बोल रहा, ठीक है। मैंने बोला क्या था, स्ट्रेंथ जब भी आप निकालते हो, स्ट्रेंथ क्या निकालते हो आप? लोड ही तो निकाल रहे हो। लोड इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, दिमाग में बिठाना है। तो सेफ लोड निकालना है आपको, तो सेफ लोड बोलो, स्ट्रेंथ बोलो, बात एक ही है। अब क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ो। फॉर 6 mm फ्लूइड वेल्ड, मतलब 6 mm फ्लूइड वेल्ड आपका क्या हो जाएगा? साइज ऑफ वेल्ड यानी एस की वैल्यू। आपके लेंथ दे रखी है, इफेक्टिव लेंथ दे रखा 150, एल की वैल्यू दे रखी, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस एंड दी टाउ वी एफ की वैल्यू आपको भी गिवन है, ठीक है। चलिए तो टाउ वी एफ की वैल्यू कितना दे रखा? 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
तो तीनों वैल्यू आपको दे रखी है। अब आप सबसे पहले आपको क्या है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाना है। स्ट्रेंथ मतलब आप एक लोड निकाल रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आपको देखना है कि स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो स्ट्रेस क्या है, टाउ वी एफ, ठीक है, इक्वल टू एल इंटू थ्रोट थिकनेस। अब थ्रोट थिकनेस मैंने अभी ये फॉर्मूला बताया था। अब बात करते हैं, सारी वैल्यूज तो है आप पे, लेकिन थ्रोट थिकनेस की वैल्यू तो अभी तो है नहीं, तो आपको सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी। तो थ्रोट थिकनेस कैसे निकालते हैं, किस केस में, फिलेट वेल्ड के केस में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का पता आप कैसे फाइंड करोगे कि ये फिलेट वेल्ड का कंडीशन बन रहा है या बट वेल्ड का कंडीशन बन रहा है। बट वेल्ड के कंडीशन में वो आपको पेनिट्रेशन बोलेगा, पार्सली पेनिट्रेशन है, फुल पेनिट्रेशन है। लेकिन फिलेट वेल्ड के केस में आपको वो डायरेक्ट फिलेट वेल्ड नाम देगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैसे निकालते हैं। एंगल तो दे नहीं रखा है, ठीक है, तो आप सीधे डायरेक्ट क्या के की वैल्यू क्या कंसिडर करोगे, 0.7। अगर इस क्वेश्चन में फ्यूज़न फेस एंगल दिया होता तो आप उतने एंगल को माइनस करके वो वैल्यू निकाल देते, ठीक है। तो सीधे मैंने के की वैल्यू 0.7 इंटू एस साइज ऑफ वेल्ड दे रखा है, ठीक है। तो मैंने इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस यहाँ पे निकाल दी, या ये मेरी 4.2। अब सीधे मेरी स्ट्रेंथ निकल सकती है। मैंने स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, टाउ वी एफ की वैल्यू क्या है मेरी, 108 इंटू 150 जो मेरी लेंथ है इंटू 4.2। दैट अब मेरा जो यहाँ पे मिल रहा मुझे 68,040 न्यूटन, ठीक है। 68,040 न्यूटन मेरा मिला। अगर मैं इसको किलो न्यूटन में चेंज करो, ध्यान रखिएगा, आपका लोड निकाल रहे हो नहीं, स्ट्रेंथ में मतलब लोड निकाल रहे हो आप तो एक तरीके से, तो लोड आपको किस में आएगा, न्यूटन, और उसको मैंने चेंज किया किलो न्यूटन में, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे लोड लिख लेता हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें मतलब हल्की हो जाए, आपको एज्यूम करने में चीज़ें बहुत आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जो भी गिवन डेटा है वो लिख लेना है, सारी चीज़ें निकाल लेनी है फिर, ठीक है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।